विशेष आसक्ति, इसमें मुक्ति की कामना के प्रति आसक्ति का भाव निहित है। जगत के, संसार के विषयों के प्रति राग यानी आसक्ति को दूर करना, ये बाह्य त्याग है। राग यानी आसक्ति क्या है? किसी भी वस्तु को पाने और उसके अपने पास बने रहने की इच्छा को राग यानी आसक्ति कहते हैं। विषयों से भाग जाने को वैराग नहीं कहते, परंतु विषय जगत के साथ हमारा जो गलत संबंध है, उस संबंध को त्यागना ही वास्तविक त्याग है। विषय जगत यानी वस्तुएं किसी को भी स्वयं दुख नहीं दे सकती, परंतु जिस क्षण मन में यह भाव आया कि वे मुझे चाहिए ही, मेरा इसके बिना गुजारा नहीं, वस्तुएं व्यक्ति को जकड़ लेती हैं। दूसरा है अंतः त्याग, मैं और मेरा, अहंता और ममता युक्त विचारों भावों का त्याग, यह अंतः त्याग है। आंतरिक और बाह्य त्याग केवल उसी के द्वारा संभव है जिसको विषय वस्तु की कामना नहीं। दूसरे शब्दों में, जो विरक्त है, जिसे विषय वस्तु की कामना भी है और उनके प्रति राग आसक्ति भी है, वह तो विषयों के पीछे भागता ही रहेगा। परंतु जो विरक्त है, वह सहजता से आंतरिक और बाह्य शक्ति दोनों को ही छोड़ सकता है। जो भगवान के चरणों को दृढ़ता से पकड़े हुए है, केवल वही सब कुछ त्याग सकता है। जिसने अपने मन को केवल एक लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति की ओर मोड़ दिया है और किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं रह गई है, वह सकारात्मक त्याग है। सामने कोई और लक्ष्य हो परमात्मा के सिवाय, ईश्वर के सिवाय, और केवल वस्तुओं को छोड़ने की कोशिश करना, यह नकारात्मक त्याग है। और इनका निर्वहन करना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि जो ही विषयों वस्तुओं का अदम्य आकर्षण, दबी हुई इच्छा सामने आई, कि वह त्याग टिकने नहीं पाएगा। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म में प्रतिष्ठित केवल विरक्त पुरुष ही बाह्य शक्ति और अहंकार आदि के प्रति जो आंतरिक शक्ति है, उसको छोड़ने में समर्थ है, क्योंकि वह ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, चेतन में प्रतिष्ठित है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषयों में बार बार दुख देख कर इनसे मन हटाना, यह वैराग। और भगवान को परम व पूर्ण समझकर उसमें मन लगाने का प्रयत्न करना, यह अभ्यास है। दूसरे अध्याय में भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से सर्वथा निकल जाएगी, तब तुझे सुने हुए और सुनने के विषयों में वैराग होगा। इस वैराग के द्वारा अनेक प्रकार की बातों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि, यानी संशय में पड़ी हुई बुद्धि, परमात्मा के स्वरूप में निश्चल होकर ठहर जाएगी। तब तुझे समत्व योग की प्राप्ति होगी। गीता कहती है, जो कुछ भी कर्म किया जाए, उसके पूर्ण होने या ना होने में
उसके अनुकूल या प्रतिकूल फल में समभाव रखने का नाम समता है। इस समता भाव रूप योग में स्थित होकर कर्म करना ही निष्काम कर्म है। परंतु बुद्धि की यह समता वैराग के बिना नहीं आती। अतः निष्काम कर्म योग के लिए सबसे पहले वैराग की परम आवश्यकता है। गुरुदेव सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी फरमाते हैं कि बुद्धि जब कर्तापन, कर्म वासना और कर्म फल द्वंद की आसक्ति से पवित्र होकर के, यानी विवेकशील होकर के, तमाम स्थूल कार और अपना शरीर भी आद अंत सहित, खेल सहित, कर्म सहित तब्दीली युक्त और नित्य ही भयदायक प्रतीत करती है, और किसी वस्तु में भी सत्य शांति को अनुभव नहीं करती, यह वैराग की उच्च अवस्था है। विराग हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता यह बात डंके की चोट पर कहती है। 6ठे अध्याय में गीता कहती है, जिसका मन वश में नहीं है उनके लिए योग की प्राप्ति, परमात्मा का मिलन अत्यंत कठिन है। और मन वश में होता है अभ्यास एवं वैराग से। संसारिक भोगों से वैराग हुए बिना मन परमात्मा में नहीं लगेगा, और परमात्मा में लगे बिना उसकी प्राप्ति कैसे होगी। वैराग व अभ्यास एक दूसरे के आश्रय वह सहायक हैं। मन को विषयों से हटाने की जैसे ही चेष्टा की, क्षण भर को मन हटा भी, परंतु अगर ईश्वर में उसे दोबारा नहीं लगाया तो वह तुरंत लौटकर दोबारा विषयों में आ जाएगा। अगर विषयों से इसे हटाने की चेष्टा नहीं करेंगे तो यह भगवान की तरफ अपने आप लगेगा कैसे। अतएव दोनों अभ्यास एवं वैराग का एक साथ रहना परम आवश्यक है। इन दोनों में से भी वैराग की पहले जरूरत है, क्योंकि उसके बिना तो विषयों से मन हटे बिना दूसरी ओर यानी परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर लग ही नहीं सकता। गीता कहती है कि सबसे पहले विश्व में बार बार दुख देख देख कर इनसे मन हटाने और भगवान को परम और पूर्ण समझकर उनमें मन लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही वैराग और अभ्यास है। जो जो विषयों से मन हटेगा त्यों त्यों परमात्मा में आप ही आप लगता जाएगा। जब नाम सिमरण में कुछ कुछ या फिर किसी सत्पुरुष को असली आनंद मिल जाएगा, तब तो मन उस आनंद को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। फिर लोक परलोक के सभी भोग फीके मालूम होने लगेंगे। क्रमशः विराग बढ़ता जाएगा और अंत में जगत की भगवान से अलग कोई सत्ता ही नहीं रह जाएगी, यानी सब में वो ईश्वर जीवन सत्ता आत्म तत्व दिखाई देगा। यह असली वैराग। महाराज जी, महात्मा मंगलराज जी हमें क्या समझा रहे हैं। संसार की सारता को बार बार हृदय में दृढ़ करो। इस ना रहने वाले संसार से क्यों इतना लगाव बनाया हुआ है। पहले खोज करो प्रकृति और पुरुष क्या है, जिस्म और जान का निर्णय करो, और सत वस्तु यानी जान को जानने की कोशिश करो। जब लगन लग जाएगी तब आपे ही वैराग प्रकट होगा। वैराग से जीव के सब स्वार्थ के भाव खत्म होने लगते। अपना इरादा पक्का रखें, मजबूत रखें। महाराज जी हौसला दे रहे हैं। अपना इरादा पक्का रखें, मजबूत रखें, फिर किसी ना किसी समय जरूर फतेह पा जाओगे। अपने संसारिक सुखों को दूसरों की सेवा में भेंट करना और मन में निर्माण भाव रखना, तन मन धन से सेवा करके प्रभु इच्छा में अर्पण करना, यानी तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा का चित्त में हर समय भाव रखना। गुरु वचनों में
अटूट विश्वास रखना, वे उन पर मर मिटना, यानी पूरी तरह से बिना किसी नुक्ताचीनी के, बिना किसी सवाल जवाब के उन पर पूर्ण अमल करना। इससे चित्त में क्या होगा? वैराग पैदा होगा। शरीर और संसार से उपरामता हासिल करके जब जीव नाम प्रायण होने का यत्न करता है, कैसे? अभ्यास और सिमरन के द्वारा, तब उसकी संसार से उपरामता पक्की हो जाती है। यानी पहले किसी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का, सत्पुरुष का संग करे, शरीर और संसार की सही हालत को समझे, यानी विवेक धारण करे, जिससे नाम में, सिमरन और अभ्यास में दृढ़ता होगी, तब जाकर वैराग पक्का होगा। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, जिन्होंने वैराग रूपी अग्नि से विषयों की सेना को जलाकर फिर तपी हुई इंद्रियों को धैर्य के साथ, प्रेम पूर्वक, जोर जबरदस्ती से नहीं, मन को बार बार समझाकर वश में कर दिया और उनको निग्रह रूपी फांसी लगाकर, उल्टी मरोड़ कर हृदय रूपी गुहा में बंद कर दिया है। जिन्होंने 9 द्वारों के किवाड़ों में इंद्रिय निग्रह रूपी कुंडी लगाकर 10वीं द्वार की खिड़की खोल दी है, वो ही, केवल वो ही उस ईश्वर तक पहुंचते हैं। जैसे वैराग और अभ्यास एक दूसरे पर आश्रित हैं, वैसे ही वैराग और विवेक भी एक दूसरे के पूरक हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वैराग एक प्रकार से विवेक की ही पूर्ति है, कंप्लीशन है, संपादन है। क्योंकि यदि एक बार सत्य और असत का भेद समझ में आ गया, तो असत से नाता तोड़ने में हमें कोई परेशानी या क्लेश नहीं होगा। क्यों होगा भला? झूठ से, असत से कौन नाता रखना चाहता है? जिस मात्रा में हम में विवेक जागेगा, उतनी ही दृढ़ता से हम में वैराग आएगा। एक बार यदि यह बात समझ में आ गई कि मेरी छाया मैं नहीं हूं, तो कोई इसे कितना ही कुचले, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्लेश होने वाला नहीं। क्योंकि यह बात मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि मैं नहीं कुचला जा रहा, छाया तो असत्य है, भ्रम है। तो वो केवल फिर मुस्कुराता है, क्योंकि वो असलियत जानता है। शंकराचार्य जी कहते हैं, साधक पुरुष के लिए वैराग और विवेक पक्षी के 2 पंखों के समान समझो। इन दोनों के बिना केवल एक के सहारे उस मुक्ति रूपी लता तक पहुंच पाना संभव नहीं है, जो महल के ऊपर फैली है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुक्ति रूपी लता ऊंचे महल की छत पर चढ़ी हुई है, तो उस तक पहुंच जाने का क्या उपाय हो सकता है, सिवाय इसके कि वह पक्षी अपने पंख फैलाकर पूरी शक्ति और उड़ान के साथ, शान के साथ वहां की उड़ान भरे। ठीक इसी प्रकार ध्यान में, अभ्यास में ऊंची उड़ान भरने के लिए और मुक्ति शिखर पर फैली उस लता पुंज में सफलता पूर्वक पहुंचने के लिए हमें विवेक और वैराग रूपी 2 पंखों की आवश्यकता है। उस शिखर तक पहुंचने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अत्यंत वैरागवान को समाधि लाभ होता है, समाधिस्थ को ही पूर्ण बोध होता है, अर्थात भव बंधन से मुक्ति मिलती है और मुक्त पुरुष को चिरंतन यानी निरंतर आनंद की अनुभूति होती है। अत्यंत वैरागवान कौन है? जो अपने चारों ओर के विषय, भाव एवं विचारों से
अप्रभावित रहे। जब भीतर और बाहर की वस्तु में बुद्धि लुब्ध नहीं होती, कर्षित नहीं होती, तभी वह साधक समाधि अवस्था में पहुंच सकता है। यह अनुभव केवल उनको ही मिलता है, उनको ही हो सकता है जिन्होंने पूर्ण वैराग्य को अपना लिया है। आत्म साक्षात्कार केवल समाधि अवस्था में ही संभव है। जिसे आत्म साक्षात्कार हुआ है, केवल वही भाव बंधन से, आवागमन से मुक्ति पा सकता है। स्वप्न के कष्ट तभी समाप्त हो सकते हैं यदि स्वप्न देखने वाला जाग जाए। भव बंधन से मुक्त पुरुष ही निरंतर अनंत की अनुभूति पा सकता है, जो किसी वस्तु का मोहताज नहीं, किसी वस्तु पर निर्भर नहीं, वह तो अपने स्वयं में ही आनंद मग्न रहता है। दृढ़ वैराग उस स्थिति को कहते हैं जब विषय वस्तुओं से घिरे रहने के बावजूद मन उनकी तरफ झांकता ही नहीं। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो उससे बढ़कर फिर कोई सुख नहीं। विषय भोग की लालसा को थोड़े समय तक रोक पाने की समर्था मनुष्य अपने में ला सकता है, परंतु यदि विषय लोलुपता की वृत्ति ही समाप्त हो जाए, जब दृष्टि और वृत्ति में ऐसा परिवर्तन आ जाए, तब उसे वैराग की संज्ञा दी जा सकती है। वैराग युक्त जीवन में निराशा का कोई स्थान ही नहीं। वहां तो आत्म दृष्टि रहती है। आंतरिक संपन्नता से युक्त अनंत की ऐसी अद्भुत स्थिति होती है जिसकी तुलना में विषय वस्तु के भोग और यह जगत अत्यंत तुच्छ, क्षुद्र, निकृष्ट और नगण्य लगता है। मुक्ति रूपी युक्ति तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है यह वैराग। अतः सर्वत्र सदैव हर परिस्थिति में वैराग का अभ्यास करो और मुक्ति की स्थिति प्राप्त करो। अपने कल्याण के लिए सतत आत्म चिंतन करो। उस परम की गोद में आसीन होकर जगत पर दृष्टि डालो। फिर भला दुख कहां, अशुभ कहां। विषय अभिलाषा को छिन्न भिन्न कर डालो, क्योंकि विषय विश्वत है, मृत्यु का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है। जात कुल धर्म आश्रम आदि अभिमान छोड़कर काम कर्मों को तो बहुत दूर फेंक दो। देह शरीर आदि असत पदार्थों में अपनेपन के भाव को दूर करो और मन को आत्मा में स्थिर करो, क्योंकि तुम इन सब के दृष्टा साक्षी रूप हो, ब्रह्म हो, निर्मल हो, अद्वय हो, परम तत्व हो। विषय भोग की वस्तुओं की जो कामना करते हैं उनका विनाश सुनिश्चित है। संसार के साथ लगाव रखना परिवर्तन जगत में रहना है, यानी बार बार पैदा होना और मरना पड़ेगा। अतः विषय वस्तुएं जो कि हारक विष हैं, उनको एकदम छोड़ दो। ये तुम्हारी दृष्टि को अंधा कर देती है। कुल जात धन परिवार के विमान के कारण तुम्हारी दृष्टि इतनी विकृत हो जाती है कि यह सुंदर जगत तुमको भयावह, रौद्र, विद्रूप लगने लगता है, जैसे गुस्से में हमारा चेहरा हो जाता है। यह भाव मन से निकाल दो कि तुम देह मन बुद्धि हो, सकाम कर्म अहम के बढ़ाने वाले हैं। तुम अभिवृत्ति से दूर रहो, क्योंकि अनात्म तत्व नश्वर है। उस परमात्मा को, ईश्वर को छोड़कर सब कुछ नश्वर है। तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। किसी क्रिया में लिप्त हुए बिना उसे होते हुए जो देखता है उसे साक्षी या दृष्टा कहते हैं। तुम देह मन बुद्धि की क्रियाओं में संलग्न नहीं हो, तुम मात्र दृष्टा हो। और साक्षी के रूप में तुम सदैव निर्मल हो, निरंजन हो। जो कुछ भी देह मन बुद्धि में घटित हो रहा है वह उनकी वासनाओं का प्रकटीकरण है। तुम वासनाओं से परे हो, इसलिए वासनाएं तुम्हें कभी परिच्छिन्न नहीं कर सकती। तुम अद्वय ब्रह्म हो, कोई अन्यता तुम में नहीं। तुम केवल हो, वह एकमेव अद्वितीय अनंत नारायण तुम ही हो। बस इसी पर चिंतन करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।